कभी सोचा है कि आसमान के सितारे हमारे करियर के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं? आज हम वैदिक ज्योतिष की मदद से उसी स्वर्णिम खाके को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे प्रोफेशनल जीवन को एक नई दिशा दिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना जो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या हम एक सुरक्षित नौकरी के लिए बने हैं या हमारे अंदर अपना कुछ शुरू करने का दम है? और यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है। ये हमारी असली क्षमता और हमारे स्वभाव से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल है। और बस यहीं पर वैदिक ज्योतिष हमारी मदद के लिए आता है। देखिए, इसे सिर्फ भविष्य बताने की कला मत समझिए। ये तो एक तरह का, कह लीजिए, कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। हमारी ताकत और कमजोरियों का एक नक्शा जो बताता है कि हमारी एनर्जी किस दिशा में सबसे अच्छी तरह काम करेगी। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम अपने कॉस्मिक करियर ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर नौकरी और बिजनेस के लिए कौन से ज्योतिषी योग होते हैं वो देखेंगे। इसके बाद सही समय की क्या अहमियत है इस पर बात करेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम नौकरी और बिजनेस की तुलना करें, चलिए ज्योतिष की एबीसीडी समझ लेते हैं। हमारी जन्म कुंडली में कुछ मेन प्लेयर्स होते हैं, कुछ खास घर और ग्रह जो हमारे करियर की पूरी कहानी लिखते हैं। हमारी कुंडली में जो 10वां घर है वो हमारे करियर का मेन स्टेज है। मतलब दुनिया हमें हमारे काम से कैसे जानती है, हमारी एम्बिशंस, हमारा रुतबा, हमारी अथॉरिटी, सब कुछ यहीं से देखा जाता है। इसलिए इसे कर्म भाव भी कहते हैं। अब आते हैं छठे घर पर। इसका सीधा सीधा कनेक्शन है नौकरी से। ये घर सेवा का है, रूटीन का है और रोजमर्रा की प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। सोचिए, एक नौकरी में हम यही तो करते हैं, है ना? एक ऑर्गेनाइजेशन की सेवा करते हैं, एक तय रूटीन को फॉलो करते हैं और रोज आने वाली चुनौतियों को सुलझाते हैं। और दूसरी तरफ है 7वां घर। यह है पार्टनरशिप का घर, जनता से सीधे जुड़ने का घर, जो किसी भी बिजनेस की नींव होते हैं। व्यापार का मतलब ही क्या है? मार्केट और कस्टमर से सीधा इंटरेक्शन। अब बात करते हैं ग्रहों की, जो इस खेल के असली खिलाड़ी हैं। सूर्य एक राजा की तरह है, जिसे अधिकार चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए। शनि एक सख्त मैनेजर की तरह है, जो अनुशासन और मेहनत सिखाता है। बुध, वो तो राशि चक्र का बनिया है, हिसाब किताब, लेन देन, कॉमर्स सब इसके हाथ में है। और मंगल, वो एक सेनापति है, जो हमें रिस्क लेने का साहस देता है, हिम्मत देता है। तो चलिए अब उन ज्योतिषीय कॉम्बिनेशंस को समझते हैं जो किसी इंसान का झुकाव एक स्ट्रक्चर्ड जॉब की तरफ दिखाते हैं। इसे हम सेवा योग भी कह सकते हैं। मान लीजिए किसी के करियर का मालिक यानी 10वें घर का स्वामी सेवा के घर यानी छठे घर में बैठ जाए, तो ये नौकरी का एक पक्का इशारा है। इसी तरह मजबूत शनि अनुशासन देता है, जो कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर किसी का तीसरा घर, जो साहस का घर है, वो कमजोर हो, तो इंसान रिस्क लेने से बचेगा और एक स्थिर नौकरी को ही चुनेगा। आप जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो कौन से ग्रह हैं जो किसी को नौकरी की सुरक्षा छोड़कर अपना कुछ बनाने का कीड़ा देते हैं? इसे कह सकते हैं उद्यमी योग। यहां पूरा गेम ही बदल जाता है। करियर का मालिक अब मार्केट और पार्टनरशिप के घर यानी 7वें घर में है। एक सफल बिजनेसमैन के लिए बुध का तेज दिमाग और मंगल का रिस्क लेने वाला जिगरा होना बहुत जरूरी है। तीसरा घर मजबूत हो तो इंसान अपने दम पर कुछ खड़ा करने की हिम्मत रखता है। और अगर 10वें घर में राहु आ जाए तो समझ लीजिए आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया करने के लिए बने हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल फर्क क्या है? बस एक सवाल पूछना है, करियर की एनर्जी जा कहां रही है? क्या वो एक कंपनी के अंदर दूसरों की सेवा में लग रही है यानी छठा घर, या फिर वो सीधे बाजार में जनता के बीच जा रही है यानी 7वां घर? ज्योतिष में नौकरी और बिजनेस का सारा खेल इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है। अच्छा, किसी की कुंडली में बिजनेस का योग तो है, पर क्या अभी करना सही है? देखिए, ज्योतिष में ना टाइमिंग इज एवरीथिंग। सिर्फ योग होना काफी नहीं है, सही समय पर सही ग्रह की दशा का चलना भी उतना ही जरूरी है। जिंदगी में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जो करियर के लिए बहुत अहम होते हैं, जैसे कि 28 से 30 साल की उम्र, जब शनि अपनी जन्म की स्थिति में वापस लौटता है। ये एक रियलिटी चेक का टाइम होता है। कई लोग इसी दौरान अपना रास्ता बदलते हैं। इसी तरह 7.5 का जो दौर होता है, वो भी हमारी जिंदगी से उन चीजों को हटा देता है जो हमारे लिए काम नहीं कर रही, ताकि हम सही रास्ते पर आ सकें। तो हमने ये सब समझ तो लिया, पर अब इसका करें क्या? इस जानकारी को हम अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं।
एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, खासकर आज के स्टार्टअप कल्चर में, कि भाई नौकरी से तो अपना काम करना ही बेहतर है, जैसे कि नौकरी करना कोई छोटी बात हो। पर क्या ये सच में ऐसा है? ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी रास्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी के लिए सफलता का रास्ता अलग है। अगर किसी के चार्ट में मजबूत सेवा योग है तो उसे नौकरी में ही इतनी तरक्की मिल सकती है जितनी शायद बिजनेस में कभी ना मिले। बात सिर्फ इस बात की है कि आपके लिए समृद्धि का रास्ता कौन सा है। तो क्या हम इन ग्रहों की एनर्जी को बेहतर बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय हैं। जैसे अगर आत्मविश्वास की कमी है तो सूर्य को मजबूत करने के लिए उगते सूरज को जल दें। करियर में स्थिरता चाहिए तो शनि की तरह अनुशासन अपनाएं। बिजनेस में दिमाग तेज चलाना है तो बुध के लिए अपने हिसाब किताब को ठीक रखें। और हिम्मत बढ़ानी है तो मंगल के लिए रोज एक्सरसाइज करें। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ज्योतिष हमें एक नक्शा दे सकता है, एक गाइड की तरह काम कर सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हमें खुद ही पड़ता है। किसी भी ग्रह या उपाय से बढ़कर हमारी अपनी मेहनत ही सफलता की आखिरी चाबी है। तो देखिए, सितारों ने अपना काम कर दिया। उन्होंने आपके सामने आपका ब्लूप्रिंट रख दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि आपकी असली ताकत कहाँ छिपी है। लेकिन अब उस ब्लूप्रिंट पर एक शानदार इमारत खड़ी करना, वो आपके हाथ में है। चुनाव आपका है।